तो पिछले एपिसोड में टैन्यू भी बाकी लोगों के साथ में एटर्नल लैंड से बाहर आ गया था, लेकिन उसके बदले हुए चेहरे के वजह से कोई भी उसे नहीं पहचान पाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यानवुजी को इनके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस का कोई भी स्टूडेंट वहाँ से जिंदा बचकर नहीं आया था। इसीलिए वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे सेक्ट के तो इतने सारे स्टूडेंट वहाँ पर गए हुए थे, लेकिन आखिरकार वे सभी मारे कैसे गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी अब इनके ऊपर गुस्सा होने लगती है और इनसे पूछने लगती है कि मेरे डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट कहाँ पर हैं। लेकिन इनमें से कोई भी इसके बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि इनको पता था कि एटर्नल लैंड में बहुत सारे बीस्ट इधर उधर घूमते रहते हैं और इसीलिए इनके स्टूडेंट अब तक मारे जा चुके होंगे। लेकिन तभी इन पर एटर्नल इमोर्टल सेक्टर का एक स्टूडेंट गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में बताते क्यों नहीं। जिसके बाद इसमें से एक लड़का उससे कहता है कि वे सभी हमें मारना चाहते थे और इसीलिए हमने भी उन सबको मार दिया। लेकिन इसकी बात सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि हमारे सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट टैलेंटेड थे और इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे सब तुम्हारे हाथों से मारे गए होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी मास्टर भी इस बात से इनके ऊपर गुस्सा होने लगे थे, क्योंकि इनको भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। तभी हुआंगफू सेक्ट का एक मास्टर यानवुजी से कहता है कि यह ट्रायल तो अब ओवर हो गया है और इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने यहाँ से जाने के लिए अपने स्पिरिट बोर्ड को भी बाहर निकाल लिया था और फिर वो अपने सभी लोगों से यहाँ से वापस चलने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी यहाँ से जाने के लिए स्पिरिट बोर्ड में आ गए थे और फिर वो मास्टर इन सभी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तब इसे देख मास्टर यानवुजी भी अपने एक स्टूडेंट से कहता है कि तुम उनको बाहर छोड़कर आओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर काफी परेशान होती है, जिस पर मास्टर यानवुजी उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी तरह से अपने स्टूडेंट के बारे में पता लगाना होगा और इसीलिए मैंने टाइम एंड स्पेस टनल को ओपन करने का डिसाइड कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जुगी मास्टर भी इसके लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर जाकर अपने स्टूडेंट के बारे में चेक करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यानवुजी यहाँ पर एक पावर का यूज करने लगता है, जिसका यूज करके टाइम एंड स्पेस टनल को ओपन किया जा सकता था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने यहाँ के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके कुछ देर के बाद टाइम एंड स्पेस टनल ओपन हो जाता है। अब वे दोनों इसका यूज करके बहुत ही आसानी से एटर्नल लैंड में आ जाते हैं। लेकिन जब इनको पता चलता है कि इनके सारे स्टूडेंट तो सच में मारे जा चुके हैं, तब इस बात से वे दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और अभी भी इनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुगी मास्टर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और फिर वो कहने लगती है कि मैं किसी न किसी दिन इस बात का बदला जरूर लूंगी। लेकिन तभी इसी वक्त मास्टर यानवुजी के हार्ट के अंदर पेन होने लगता है, जिसके वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो भी यहाँ पर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू सेक्टर के सभी स्टूडेंट यहाँ से वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो मास्टर इनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास में एटर्नल इमोर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट के जैसी ताकत नहीं है और इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमने उनको मारा होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि टैन्यू ने इन सबको मना किया था। लेकिन तभी मास्टर यान रोक्सी से पूछते हैं कि क्या तुम इसके बारे में हमें बता सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोक्सी इनको इसके बारे में बता देती है और फिर टैन्यू के तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसने ही उन सभी को मारा था। लेकिन अब इसके बारे में जानकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और तभी मास्टर यान नोटिस करता है कि वह तो असल में सोल रिफाइनिंग रिम के लेवल 3 में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इनको अपने बारे में बताने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन अभी भी कोई इसके बातों के ऊपर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि इन सबको पता था कि टैन्यू तो मारा जा चुका है। तब इसे देख टैन्यू अपने असली रूप में इनके सामने आ जाता है और इनसे कहता है कि मैं ही टैन्यू हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे जिंदा देख मास्टर यान बहुत ही खुश हो गए थे और फिर उससे कहने लगते हैं कि तुम तो सच में जिंदा हो और इसके अलावा मुझे तो ऐसा पहले से ही लग रहा था कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, जिसके वजह से कोई भी तुम्हें इतने आसानी से नहीं मार सकता। लेकिन इसके बाद वो टैन्यू से इसके बारे में बताने के लिए कहता है, ताकि इनको भी पता चले कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या। तब इस पर टैन्यू इनसे कहता है कि अभी से बाहर आते समय बिस्ट के एक झुंड से मेरा सामना हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से वहाँ पर छुपकर अपने आप को बचा लिया, जिसके वजह से वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर यान उससे कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन अगर मिस पिंक को पता होता कि तुम अभी भी जिंदा हो और इसके अलावा तुम सोल रिफाइनिंग रिम के लेवल 3 में प्रमोट हो गए हो, तब इस बात के वजह से वह भी काफी खुश हो जाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंगू कांगे को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो कहने लगता है कि यह विलेन तो अभी तक भी जिंदा है
और इसीलिए मैं अभी से अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन तभी टैन्यू भी कहने लगता है कि लिंगू कांगे मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बात से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए अब तुम यहाँ से सेक्ट के अंदर वापस जाने का इंतजार करो, जिसके बाद मैं तुम्हें भी तुम्हारे ग्रैंडसन के पास में भेज दूंगा। तभी इनके साथ वाला मास्टर उससे कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम ही टैन्यू हो, जिस पर टैन्यू उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जिसके बाद वो मास्टर उसे बताता है कि मैं सुवानजुंग का सेकेंड अंकल हूँ। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू को भी थोड़ी सी हैरानी होती है। जिसके बाद वो मास्टर कहने लगता है कि यह लड़का तो सच में जीनियस है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो मेरे ग्रैंड डॉटर के लिए परफेक्ट मैच होगा। इसके बाद वो मास्टर इसे बताता है सुवानजुंग को भी लगा था कि तुम मर चुके हो, जिसके वजह से वो भी तुम्हारे बारे में सोचकर काफी परेशान रहने लगा था। फिर वो आगे इसे बताता है कि मैं आज से कुछ समय पहले इनर गेट में गया था, जहाँ पर मैंने उसे तुम्हारा स्टैचू देते हुए देखा था। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वे सभी एक बहुत ही खूबसूरत सिटी में आ गए होते हैं, जिसे देख इसमें से सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी वो मास्टर टैन्यू से कहता है कि यह सिटी शानदार है ना, जिसके बाद टैन्यू भी उसे हाँ में जवाब देता है। तब इस पर वो मास्टर उसे बताता है कि इस सिटी को खुद मेरे नेफ्यू ने अपने देख रेख में बनवाया है और इसीलिए उसने मुझे इसे रन करने के लिए पूछा था। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि आप तो सच में दूरदर्शी हैं, जो कि असल में हमारे क्लैन के लिए ब्लेसिंग है। जिसके बाद वो मास्टर कहता है कि मेरा नेफ्यू जब यहाँ का मास्टर बनेगा तब यह चीज बहुत ही शानदार होगी। इसके बाद वो टैन्यू से कहता है कि वे और चियान युआन फेंगचेंग में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उनसे मिल लो, क्योंकि जब वो तुम्हें जिंदा देखेगा तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसके लिए मान गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि मेरे बारे में आप अभी किसी को मत बताना, क्योंकि मैं मेंगई को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तब इसकी बात सुनकर वे सभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इनको गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।